स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी की शुरुआत होगी सुलोचना से, जो पास्ट की बातें रिकॉल करती हुई नजर आएगी और दिखाया जाएगा कि कैसे उसने बलराज से कहा था कि ठीक है, मैं अपनी झूठी मौत का नाटक करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे हर महीने पैसे देने होंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी। तभी वहाँ पर वो कबीर को बताती है कि बलराज ने मुझे घर से बाहर निकालने का तो उसी वक्त सोच लिया था जब उसको मेरे बाहर के किसी रिलेशनशिप के बारे में पता चला था, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपनी मौत को अपने ही लिए इस्तेमाल किया वो मेरा प्लान था। वो बताती है कि हमें इस पूरे सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में यूज़ करना चाहिए और इसके बदले बलराज की प्रॉपर्टी और उसके पैसे पर अपना हक जमाना चाहिए। यही मोटिव लेकर के वो खुराना हाउस में दोनों आए हैं। आगे कहती है सुलोचना कि हमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर बलराज के घर में आ गए हैं और मुझे तो बिलीव नहीं होता कि बलराज का तीसरा बेटा तुम्हें समझ रहे हैं ये लोग। हालांकि कबीर कहता है कि हाँ, सबसे पहले तो हम कैसे एक छोटे से चीप घर में शिफ्ट हो गए, उसके बाद हमने खुराना में सिंपैथी लेने का ड्रामा किया, कैसे हमने फिजिकली चैलेंज होने का नाटक करके बलराज के आए बेटे रुद्राक्ष के सारे डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया और हमने उसको ये यकीन दिला दिया कि हम कितने गरीब हैं और हम अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजार रहे हैं। लेकिन हाँ, रियलिटी तो ये है कि हमें भुवन को सोनिया का भाई बना करके जानबूझकर अपने प्लान के थ्रू यहाँ पर भेजा है। प्लान हमारा तो ये था कि हम खुराना हाउस में कैसे एंटर हों। तभी सुलोचना कहती है कि हाँ, हमें लेकिन उस आहाना का कुछ ना कुछ तो करना होगा। कबीर कहता है कि डोंट वरी, आहाना आप कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे उसकी असली जगह मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। तभी वो फ्लैशबैक में दिखाता है कि कैसे आहाना के कमरे से वो हनी की बॉटल्स लाता है और खुद के बेड पर लगाता है और सुलोचना कुछ चींटियाँ लाती है और वो कबीर के ऊपर छोड़ देती है। तभी वहाँ पर कबीर कहता है कि चाहे जो हो, लेकिन रुद्राक्ष आपसे प्यार बहुत करता है और हमारा जो प्लान था वो काम भी कर गया। रुद्राक्ष तो आहाना को घर से बाहर फेंकने ही वाला था और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे प्लान में इंटरफेयर कर रही थी। सुलोचना कहती है कि हाँ, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारे प्लान के बीच में आएगा हम उसे बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हमने आहाना के साथ किया। तभी वो कहता है कबीर, लेकिन आपने जो चींटियाँ छोड़ी थी वो मुझे काट रही थी। सुलोचना कहती है कि ऑब्वियसली चींटियां हैं तो काटेंगी तो है ही, लेकिन तुम्हें अपने प्लान को प्रूव करने के लिए, रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। तभी कबीर कहता है कि हाँ, रुद्राक्ष तो आपके प्यार में ऐसा पागल हो गया है कि वो आहाना को घर से बाहर निकालने के लिए राजी भी हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने आहाना को एंड टाइम पर देख लिया, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। मैंने देख लिया था कि आहाना DNA टेस्ट के लिए मेरे बालों का सैंपल कलेक्ट कर रही है, इसीलिए मैंने नज़र बचा कर के रुद्राक्ष के बालों से अपने बालों का सैंपल बदल दिया, क्योंकि अगर वो DNA रिपोर्ट आती तो मेरा तो टेस्ट नेगेटिव ही आ था। इसीलिए मैंने चुपचाप इस घर में रहने के लिए इतनी सारी मेहनत करी है। लेकिन मैंने तो आहाना के ऊपर तभी शक करना शुरू कर दिया था जब युवराज के साथ मैंने उसे मार्केट में देखा था। वो बहुत ही आसानी से हमारे जाल में फंस गई, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, स्पेशली उस प्रिशा से। यहाँ पर कहती है सुलोचना कि तुम उसकी चिंता मत करो, रुद्राक्ष ने हमें इतने पैसे दिए हैं, अभी हम इसको एंजॉय करते हैं। कबीर कहता है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए मॉम, और हमें सबसे पहले प्रिशा का इंतज़ाम करना चाहिए। सुलोचना कहती है कि अरे, तुम्हें मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल तो तुम्हें करना सीखना चाहिए। तुम जैसे ही आहाना को देखते उसे टच करने लगते हो। कबीर कहता है कि अरे, ये भी हमारे प्लान का ही एक पार्ट है। उधर रुद्राक्ष खेल रहा होता है सोनिया सारांश के साथ। प्रिशा जाती है कमरे में और सुलोचना के कमरे में और वो चेक करती है कि रुद्राक्ष ने जो उसे पैसे दिए थे वो हैं या नहीं। तभी सुलोचना आ जाती है सडनली और वो कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। प्रिशा अपनी बात बचाने के लिए कहती है कि एक्चुअली मुझे ना कुछ अर्जेंट पैसे चाहिए, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगी, लेकिन अभी माँ तो सो रही है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सुलोचना रुद्राक्ष के दिए पैसों की गड्डी प्रिशा को थमाती और कहती है कि ये लो, मैंने 1 रुपया इसमें से खर्च नहीं किया। प्रिशा सोचती है कि हो सकता है मैंने उसे मिसअंडरस्टूड किया हो और वो यहाँ से चली जाती है। तभी कबीर कहता है कि अच्छा हुआ ना, मैंने इन नोटों में
पहले ही डुप्लीकेट नोट मिला दिए थे, अब हम सेफ हैं। सुलोचना उसके प्लान की खूब तारीफ करती है और कहती है कि हाँ, मुझे तो ऑलरेडी पता है कि इस प्रिशा के साथ क्या करना है। उधर दिखाया जाएगा कि खेलते खेलते सोनिया रुद्राक्ष के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर इन दोनों का एक छोटा सा मोमेंट क्रिएट होते होते रहता है। तभी प्रिशा आती है, उन तीनों को चिल्लाती है और कहती है कितनी देर हो गई है, तुम अभी तक खेल रहे हो। सोनिया सारंग जा करके अपने रूम में भाग जाते हैं। रुद्राक्ष पूछेगा प्रिशा से कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान टेंस्ड क्यों हो। प्रिशा कहती है कि रुद्र, मैंने सुलोचना माँ को पब में देखा था जब मैं युवराज से मिलने गई थी। मैंने देखा कि माँ वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी और डांस भी कर रही थी। ये बात सुनकर रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि प्रिशा ने यहाँ पर सुलोचना के बारे में रुद्राक्ष को सच बताने की तो कोशिश की है, लेकिन क्या रुद्राक्ष अपनी माँ के इस कड़वे सच की सच्चाई पता लगाएगा? क्या प्रिशा की इस बात पर वो भरोसा कर पाएगा? ये देखना होगा आने वाली स्टोरी में, बेहद इंटरेस्टिंग। Wow, 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 wow.